भारत की संसद ने हाल ही में ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स अमेंडमेंट बिल 2026 को पारित किया है। यह बिल 2019 के मौजूदा कानून में बहुत बड़े बदलाव लेकर आया है, लेकिन इस बिल को लेकर देश भर में बहुत बड़ी बहस भी छिड़ी हुई है। जहां सरकार का कहना है कि यह एक सोशल रिफॉर्म है, वहीं एक्टिविस्ट इसे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के अधिकारों पर हमला बता रहे हैं। आज के वीडियो में हम आसान भाषा में समझेंगे कि इस बिल में क्या क्या बदला है, मेडिकल बोर्ड का क्या रोल है और सजा के प्रावधानों में क्या बदलाव आए हैं। नमस्कार, मेरा नाम रितेश ओझा है। मैं अपने चैनल द बिहारी लॉयर पर आप सबका स्वागत करता हूं। ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट अमेंडमेंट बिल 2026 में हुए चेंजेस के बारे में जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आपको बताता हूं कि सबसे पहला और सबसे बड़ा बदलाव इस एक्ट में किया गया है, वह है इसके परिभाषा में, ट्रांसजेंडर के परिभाषा में। 2019 के एक्ट में खुद की पहचान चुनने का अधिकार था, लेकिन 2026 के संशोधन ने इसे बदल दिया है। अब नई परिभाषा के तहत मुख्य रूप से उन लोगों को शामिल किया गया है जो पारंपरिक समुदाय जैसे कि किन्नर, हिजड़ा, अरावनी और जोगता से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा इसमें उन्हें भी शामिल किया गया है जिनके साथ जन्मजात जैविक बदलाव होते हैं। दूसरा बड़ा बदलाव है पहचान पत्र की प्रक्रिया में। आपको बता दें कि 2019 के एक्ट की धारा 5 और 6 और ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट रूल्स 2020 के तहत एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति अपनी लैंगिक पहचान घोषित करने वाले एक हलफनामे के साथ एक फॉर्म जिला मजिस्ट्रेट के पास जमा कर सकता था, जिसके बाद जिला मजिस्ट्रेट को पहचान प्रमाण पत्र जारी करने के लिए जिम्मेदारी थी। 2020 के नियम 4 के अनुसार इसके लिए किसी भी मेडिकल या शारीरिक जांच की आवश्यकता नहीं थी। वहीं अब 2026 के संशोधन के अनुसार जिला मजिस्ट्रेट केवल मेडिकल बोर्ड की सिफारिश की जांच करने के बाद ही प्रमाण पत्र जारी कर सकता है। मेडिकल बोर्ड का नेतृत्व मुख्य चिकित्सा अधिकारी या उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी करते हैं और जिसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार या केंद्र शासित सरकार प्रशासन द्वारा नियुक्त किया जा सकता है। मेडिकल बोर्ड की सिफारिश के बाद भी यदि जिला मजिस्ट्रेट उचित समझे तो वह अन्य मेडिकल विशेषज्ञों की सहायता ले सकता है। ये मेडिकल विशेषज्ञ कौन होंगे, यह संशोधन एक्ट में परिभाषित नहीं किया गया है। एक्ट के धारा 7 में भी संशोधन किया गया है, जिसके तहत एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति के लिए लैंगिक पुष्टि सर्जरी के बाद जिला मजिस्ट्रेट को आवेदन करना अनिवार्य हो गया है। अब संबंधित मेडिकल संस्थान के लिए भी यह अनिवार्य हो गया है कि वह ऐसे व्यक्तियों का विवरण जिला मजिस्ट्रेट को उपलब्ध कराए। इस बिल में अपराधों को लेकर सजा काफी सख्त कर दी गई है। सजा के लिए एक्ट का धारा 18 में संशोधन किया गया है और इसमें विभिन्न प्रकार के पनिशमेंट जोड़े गए हैं। इस एक्ट में ट्रांसजेंडर लोगों के खिलाफ होने वाले अपराधों को मेंशन किया गया है, जिसके तहत पहला है जबरदस्ती या बहला फुसलाकर बदुआ मजदूरी कराना। दूसरा है आने जाने का अधिकार छीनना या किसी सार्वजनिक जगह का इस्तेमाल करने में रुकावट डालना। तीसरा है घर, गांव या रहने की किसी दूसरी जगह को छोड़ने के लिए मजबूर करना और ऐसा करने का कारण बनना। और चौथा है नुकसान पहुंचाना या चोट पहुंचाना। ये सब अपराधों के लिए 6 महीने से लेकर 2 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकती है। इस बिल में कुछ और भी अपराध जोड़े गए हैं। वो यह है कि किसी व्यक्ति को ट्रांसजेंडर पहचान अपनाने के लिए मजबूर करने के मकसद से उसका अपहरण करना या उसे गंभीर चोट पहुंचाना या उसे गंभीर रूप से घायल करना। इन अपराधों के लिए भी सजा का प्रावधान है। इसमें यह है कि अगर पीड़ित वयस्क है तो 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा और कम से कम 2 लाख रुपए का जुर्माना, और अगर पीड़ित बच्चा है तो आजीवन कारावास और कम से कम 5 लाख रुपए का जुर्माना तय किया गया है। वहीं अगर किसी व्यक्ति को ट्रांसजेंडर के तौर पर पेश होने के लिए मजबूर करना और उससे भीख मंगवाना, गुलामी करवाना
या बदुआ मजदूरी करवाना जैसे अपराधों के लिए अपराध कराया जाए तो उसके लिए सजा है कि अगर पीड़ित वयस्क है तो उसे 5 से 10 साल तक की जेल और कम से कम 1 लाख रुपए का जुर्माना की सजा तय की गई है। वही अगर पीड़ित बच्चा है तो 10 से 14 साल तक की जेल और कम से कम 3 लाख का जुर्माना का सजा तय किया गया है। अब बात करते हैं बिल पर बहस की, संसद के अंदर की बहस की, जहां सरकार ने संसद के अंदर बिल के पक्ष में कहा कि यह बिल ट्रांसजेंडर समुदाय को सम्मान और गरिमा के साथ जीने का हक देगा और कानूनी प्रक्रियाओं को और मजबूत बनाएगा। वही विपक्ष और सिविल सोसाइटी का कहना है कि मेडिकल बोर्ड का दखल ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की गरिमा को ठेस पहुंचाता है। सेल्फ डिक्लेरेशन का हक छीनना मौलिक अधिकारों का हनन करता है। आशा करता हूं कि ट्रांसजेंडर पर्सन अमेंडमेंट बिल 2026 के सारे पहलुओं के बारे में मैंने यूजफुल इन्फॉर्मेशन शेयर कर दिए हैं। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए बने रहिए मेरे साथ। मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को फॉलो एंड सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।